Hi everyone, this is your boy Titan SSC and welcome to the lecture number 3 of Titan series जिसमें हम सोल्व करते हैं PQRS। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी हैं, 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे जाके देखो, अपने डाउट सोल्व करो, PQRS सोल्व करना सीखो मस्त। एंड लेट्स गेट इनटू द लेक्चर। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ये NDA में पूछा गया था, 4 ऑप्शन दे दिए हमको एंड इसका जो पैटर्न है, ठीक है, वो थोड़ा अलग है। देखो एंड देखो चारों जो ऑप्शन है वो आर से स्टार्टिंग है। आर देखते इन द डेप्थ्स ऑफ द ओशन, ठीक है। इसके बाद पी हो सकता है क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ना वो RPQS है। इन द डेप्थ ऑफ द ओशन इंक्लूडिंग डॉल्फिन, वेल एंड ऑक्टोपसेस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये डॉल्फिन, वेल एंड ऑक्टोपसेस के पहले कुछ और भी इंक्लूड किया गया होगा, मतलब ये एक कलेक्टिव चीज़ें आएंगी ना, तभी तो इंक्लूड किया इनको। तो RPQS नहीं हो सकता है, ठीक है। आर के बाद क्यू, देखो आर के बाद यहाँ पे भी RPSQ है, ये भी नहीं हो सकता। तो आर के बाद या तो क्यू आएगा या फिर एस आएगा। एस वाला देख लेते चलो। इन द डेप्थ ऑफ द ओशन विच हैव अडेप्टेड टू लाइफ इन द अंडर वाटर वर्ल्ड, बट यहाँ पे तो डोट है भाई, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। एंड विच हैव, विच वट नहीं पता हमको। डेप्थ थोड़ी अडेप्ट कर लेगी एनिमल्स को, नहीं कर सकती ना, नहीं हो सकता भाई, बच गया ये। अब इसको मैच करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, रुको एक बार, ठीक है, मैच करके दिखाता हूँ। तो इन द डेप्थ ऑफ द ओशन, ठीक है, ये वाला नहीं था हमारा, ये वाला नहीं था, ये वाला नहीं था। इन द डेप्थ ऑफ द ओशन ए वैरायटी ऑफ स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स कैन बी फाउंड, ठीक है, इंक्लूडिंग डॉल्फिन्स। जो ये स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स है, इसमें इंक्लूड क्या क्या आएंगे? डॉल्फिन्स, वेल्स एंड ऑक्टोपसेस विच हैव अडेप्टेड टू द लाइफ इन अंडर वाटर वर्ल्ड। एनिमल्स के साथ विच यूज करते हैं, आपको पता है ना, पता है ना। तो ये इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो हमको फिर से सारे के सारे ऑप्शन पी से स्टार्टिंग हमको दे रखे हैं, ठीक है, सारे के सारे पी से स्टार्टिंग दे रखे हैं। एंड द इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन, द इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन। अब देखो पॉलिटिशियन है तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन आएगा यार, बिल्कुल ठीक है, इंट्रोडक्शन आएगा इसके साथ। एंड हिज लेगेसी नहीं आ सकता है। चलो एक बार करके देख लेते हैं। PQ हमको ये दे रखा है, द इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन एंड हिज लेगेसी डेडिकेटेड हिज करियर। लेगेसी करियर में डेडिकेट नहीं होती भाई, नहीं होती बिल्कुल भी, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। PQ नहीं हो सकता है। अब PS, द इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन लाइव्स ऑन थ्रू द पॉलिसीज ही इम्प्लीमेंटेड। पहले पॉलिसीज के बारे में बात करो भाई, या फिर लाइव्स, पॉलिटिशियन लाइव्स नहीं है, कोई सेंस बन ही रहा है। इजीली जो एलिमिनेशन मेथड हमारा, उससे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखो P के बाद R है, द इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन डेडिकेटेड हिज करियर टू पब्लिक सर्विस। सेंस बन रही है, लॉजिक बन रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से, है ना। द इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन डेडिकेटेड हिज करियर टू पब्लिक सर्विस एंड हिज लेगेसी लाइव्स ऑन थ्रू द पॉलिटिशियन ही इम्प्लीमेंटेड। अब देखो क्यों लास्ट में नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि एंड हिज लेगेसी का कोई मतलब नहीं बन रहा है, कोई लॉजिक नहीं बनेगी। हमको अपना दिमाग नहीं लगेगा, बस लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना उसको समझना है। एंड हिज लेगेसी कोई सेंस नहीं बना रहा है, कोई भी सेंस नहीं बना रहा है। फिर से एक बार, तो लास्ट में क्यों नहीं आएगा, ये वाला गलत, ये वाला ठीक है। अब एक बार मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। द इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन डेडिकेटेड हिज करियर टू पब्लिक सर्विस एंड हिज लेगेसी लाइव्स ऑन थ्रू द पॉलिसीज ही इम्प्लीमेंटेड। मतलब जो इसकी लेगेसी है, जो इसने लेगेसी बनाई है, वो क्यों बनी है? क्योंकि इसने जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करी थी ना, उसके बेसिस पे इसकी लेगेसी बनी है, ये कहना चाह रहा है इस PQRS में। इसलिए क्यों लास्ट में नहीं हो सकता है, और ये दोनों हटा दिए तो बच गया ये। इस तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत ही वो है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग मेथड है PQRS सोल्व करने में। CHS 2024 Tier 2 यानी कि मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको करते हैं सोल्व। तो देखो द पीपल ऑफ, यहाँ पे ब्लैंक है, टू सर्वाइव, ठीक है। अब देखो द पीपल ऑफ, आर नहीं आ सकता है, आइलैंड भी नहीं आ सकता है, कमोडिटी ये कुछ नहीं आ सकता है। क्या आएगा? दिस, द पीपल ऑफ दिस, ठीक है ना। तो दिस जिस जिसमें ना उसको छोड़ दो, बाकी जितने भी गलत है उनको कट कर दो। ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। अब देखो द पीपल ऑफ दिस आइलैंड, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। द पीपल ऑफ दिस आइलैंड आर डिप्राइव्ड ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज नीडेड रिमोट टू सर्वाइव। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों?
क्योंकि आइलैंड जो ज़्यादातर होते हैं ना वो दूर होते हैं। एंड ये जो रिमोट है ना, ये रिमोट इसका मतलब होता है डिस्टेंट। ये पूछा जा चुका है PYQ में SSC के अंदर कि रिमोट का मतलब क्या है, एंड वो उसका मतलब था डिस्टेंट। तो आइलैंड्स होगा वो दूर होगा, इसलिए द पीपल ऑफ दिस रिमोट आइलैंड, यानी कि जो ये ना, एक तो ये वाला रिमोट एंड ये आइलैंड, ये दोनों साथ आएंगे एंड रिमोट पहले आएगा, ठीक है। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, बच गए ये दोनों, ठीक है। अब देखो सी वाला पढ़ते, द रिमोट आइलैंड, द पीपल ऑफ दिस रिमोट आइलैंड आर डिप्राइव्ड ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज नीडेड टू सर्वाइव। सेंस बना रहा है भाई, बहुत हद तक बना रहा है। एंड द पीपल ऑफ दिस रिमोट आइलैंड आर नीडेड एसेंशियल कमोडिटीज डिप्राइव्ड ऑफ थोड़ी होंगे, गलत है भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑफ है और यहाँ पे टू है, होगा ही नहीं, प्रीपोजिशन दो एक साथ आएंगे ही नहीं, इसलिए डी हमारा गलत है। क्या बच गया? सी, यही ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब अगर मैं पूरा फिर से बता देता हूँ, जो आइलैंड होता है वो रिमोट है, दूर होता है। कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि बिल्कुल शहर के आसपास का ही हो, कम से कम मान के चलो कि 50-60 किलोमीटर तो दूर होता ही होता है आइलैंड। जैसे अपने वेस्ट कोस्ट पे है, फिर ईस्ट कोस्ट पे, ऐसे दूर होता ही होता है, ठीक है। तो द पीपल ऑफ दिस रिमोट आइलैंड, ये नहीं होगा, बच गई ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिस पहले आना चाहिए। इस ऐसे बता रखा कि इस ये जो आइलैंड है, ये रिमोट आइलैंड जो है, इसके दिस, इसलिए ये भी नहीं होगा। एंड डिप्राइव्ड ऑफ टू सर्वाइव नहीं हो सकता, क्योंकि दो प्रीपोजिशन सारे में नहीं आ सकती है। क्या बच गया? यही। अगर हमको ये नहीं भी पता था ना तो हम इनको एलिमिनेट करके भी कर सकते थे भाई। तो एलिमिनेशन मेथड एंड जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग वाला जो मेथड है, उससे हम कोई भी PQ सोल्व कर सकते हैं। मोस्टली हो जाएंगे। कुछ ऐसे अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा जो बहुत ही टफ लेवल के आते हैं, उनको कुछ ही लोग कर पाते हैं, 10% 12% दिखाऊंगा मैं अगली वीडियो में, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी CHSL मेंस में पूछा जा चुका है। तो S1 फिक्स है हमारा, S6 फिक्स है, ठीक है। S1 पढ़ते हैं, CV रमन स्टोरी बिगिंस इन ए विलेज नियर तिरुचिरापल्ली नोन इन हिज डेज एज त्रिचिनोपोली इन साउदर्न इंडिया एंड 6 सेंटेंस है, हिज यंग सन रमन वॉज नॉट फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग बट वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही प्रीफर्ड टू रीड बुक्स एंड वर्क एट हिज स्टडीज़, ठीक है। तो हमको दे रखे SRP, SRPQ, PQSR, QPRS, QPSR, ठीक है। तो हम ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, SRPQ। हिज फादर टुक ए जॉब देयर एज ए लेक्चरार। अब देखो देयर का मीनिंग ये हमारा तिरुचिरापल्ली हो सकता है, लेकिन अगर हम P सेंटेंस पढ़ेंगे ना, P वाला, व्हेन ही वॉज 4 years ओल्ड रमन्स फैमिली मूव टू विशाखापट्टनम, वहाँ पे उसके फादर की जॉब लगी होगी। तो SRPQ नहीं हो सकता है, इसको कर दो कट, ठीक है, ठीक है। देर मैंने बताया था कि कीवर्ड पकड़ा करो, ये देर हो गया है ना, इसलिए। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जो कि PQSR। व्हेन ही वॉज 4 years ओल्ड रमन फैमिली मूव्ड टू विशाखापट्टनम। अब इसमें एक ट्विस्ट और है मेरे भाई, क्या कि पहले हमको ये बता दिया कि यहाँ से उनकी स्टोरी स्टार्ट होती है, उनके बारे में तो पता चलेगा कि वो कब जन्म हुए थे, किसके बच्चे थे, है ना, ये बता रखा हमको क्यों हुए। तो P नहीं हो सकता है भाई। ये थोड़ी है कि वो पहले ही 4 साल के हो गए उसके बाद उनका जन्म हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए P स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता हमारा। तो दो ऑप्शन हमारे चले गए, ठीक है। अब Q से स्टार्टिंग एंड P हमारा लिंक है, यानी कि Q और P हमारा पेयर बन चुका है। अब देखो पढ़ो इसको। ही वॉज बोर्न ऑन 8 November 1888, द सेकेंड चाइल्ड ऑफ R चंद्रशेखर अय्यर एंड पार्वती अम्मल, ठीक है। व्हेन ही वॉज 4 years ओल्ड रमन्स फैमिली मूव्ड टू विशाखापट्टनम, है ना। ये हो चुका है हमारा Q और P। अब देखो RS या फिर SR। अब देखो भाई ये बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि जो जब ये वहाँ पे चलेगा ना विशाखापट्टनम, तो उसके जो फादर थे उन्होंने वहाँ पे जॉब ले ली, किस, एक लेक्चरर इन मिसेस AV नरसिम्हा राव कॉलेज, वहाँ पे उन्होंने ये पढ़ाया। उसके बाद आ रहेगा क्यों। इसका एक रीज़न और है, S6 पढ़ो, कि जो रमन था, है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो क्या था? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए यहाँ पे ऐसा। और देखो थोड़ी सी मिस्टेक होगी मेरे से, सॉरी। अब मैं बताता हूँ कैसे। थोड़ी सी मिस्टेक होगी दोस्त, माफ़ करना, मैंने थोड़ा पढ़ा नहीं था। देखो जो है ना, ये हिज यंग सन रमन, किसका यंग सन? रमन किसके बेटे थे? यहाँ पे लिख रखा है कि सेकंड चाइल्ड ऑफ R चंद्रशेखर अय्यर। एंड चंद्रशेखर अय्यर जो थे वो एथलेटिक मैन थे एंड ही टुक एक्टिव इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, बट
उनका लड़का रमन फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं था। यहाँ पे मेरे को थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो आर के बाद S6 कन्फर्म है भाई, मेरे S6 बिल्कुल, S6 के पहले आर आएगा, यही बनता भाई, क्योंकि ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन दे रखा है वो मेरे को लगा कि CV रमन जी के बारे में बताया, लेकिन एक्चुअली इंट्रोडक्शन था चंद्रशेखर अय्यर के बारे में, जो कि उनके फादर थे। उसके बाद उन्होंने उनके बेटे का जो इंट्रोडक्शन दे रखा वो देखा कि वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन इंटेलिजेंट जरूर थे, जो बुक्स पढ़ते रहते थे, ठीक है। और जब ये विशाखापट्टनम गए उसके बाद ही इन्होंने वहाँ पे जॉब ली। भाई वहाँ पे जाओगे तुम लोग तो तुम पहले जॉब ढूंढोगे ना, अगर तुम शिफ्ट हो रहे हो तो तुम जॉब ढूंढोगे, इसलिए क्यों पहले आ जाएगा। क्यों पहले उनका बर्थ के बारे में बताया है, उसके बाद जब वो 4 साल के वो बताया है, उसके बाद जब वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए तो उनके फादर ने वहाँ पे जॉब ली एज ए लेक्चरर इन मिसेस AV नरसिम्हा राव कॉलेज। एंड फिर बताया है क्या कि वो जो मतलब जो उनके फादर थे वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे, लेकिन जो CV रमन थे वो नहीं थे भाई, इसलिए QPSR बताया है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो उसके लिए सॉरी। इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी मेंस में पूछा जा चुका है, ठीक है। आई मिस्ड द बस, आई मिस्ड द बस, बस और CR बस, सी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखो विच आई यूजली बोर्ड फॉर द नेक्स्ट, वट नेक्स्ट भाई नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। इसको कट कर दो, इसको कट कर दो भाई मेरे, ये नहीं हो सकता है। अब हमारे पास जो 3 ऑप्शन बच गए उनमें स्टार्टिंग में सबके में बस है, ठीक है। अब देखो बी ऑप्शन, देखो आई मिस्ड द बस, कनेक्ट करके देखो एक बार, अगर तुम रीडिंग करते हो ना तो तुमको कनेक्शन की फीलिंग आएगी। आई मिस्ड द बस आई यूजली बोर्ड विच हेड टू, भाई तुमको वेट करना पड़ा है, ठीक है। क्यों? तुमने बस मिस कर दी तो तुमने जो नेक्स्ट बस है ना उसके लिए वेट करना होगा। विच हेड टू, ये विच हेड टू है ना, ये बस के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो बस थोड़ी वेट करेगी तुम्हारे लिए, ये नहीं हो सकता है। ये देखो और ये देखो, बस विच आई यूजली बोर्ड। अब देखो ए ऑप्शन देखो, बस विच आई बोर्ड एंड हैड टू वेट और एन यूजुअली, यार भाई तुम डेली बस को मिस नहीं करते, तो तुमको यूजुअली क्या होता है, ऑफन, मतलब डेली हो रहा है वो चीज़, तो तुम ऐसे नहीं होगा कि भाई तुम डेली कोई बस मिस कर रहे हो, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो ए भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। बच क्या गया? डी बच गया। एक बार डी को पढ़ के देखते, ठीक है, ये क्लियर कर देता हूँ। I missed the bus which I usually board and had to wait for an hour for the next। for the next किसके लिए यूज़ हुआ है? बस के लिए। भाई एलिमिनेशन से जाओ बिल्कुल, तुमको कोई ट्रिक्स वगैरह याद करने की जरूरत नहीं। एलिमिनेशन मेथड एंड लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से तुम अपना ठीक करके ही आओगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दूंगा, वो आप लोगों को कमेंट में बताना उसका सही पैराजंबल ऑर्डर क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो द यूथ ऑफ टुडे आना चाहिए, क्यों? क्योंकि द यूथ है पूरा, एक ये नहीं कि एक अकेला लड़का है या 2 लड़के हैं, पूरा, ठीक है। जैसे SSC के जितने भी एस्पिरेंट हैं वो सारे यूथ में काउंट होंगे। तो द यूथ टुडे आर लीडिंग ए मिजरेबल लाइफ ऑफ नाउ डेज नहीं है। द यूथ आर टुडे लीडिंग ऑफ ए, गलत है। द यूथ टुडे आर लीडिंग ऑफ ए मिजरेबल लाइफ, गलत है। द यूथ ऑफ टुडे आएगा आज का युवा, कहते हैं ना आज का युवा, तो द यूथ ऑफ टुडे ही होता है साइंस में। अगर तुम रीडिंग करते हो तुमको पता चलेगा, तुमको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से पता चल जाएगा कि जो यहाँ पे द यूथ की बात करी गई है वो आज का यूथ है, बहुत ही मिजरेबल लाइफ जी रहा है नाउ डेज, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अब तुम्हारे लिए नेक्स्ट स्लाइड पे एक क्वेश्चन है, वो तुम अपने कमेंट में बता दो कि क्या बनेगा, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा उसका सोल्यूशन क्या है।